नमस्कार शांति, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बिहार बिजली विभाग भर्ती 2024। इसमें रहेगा कोफेंडस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का प्रैक्टिस सीट नंबर 8। ये है आपका किरण पब्लिकेशन का बुक है ना। और दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोग से कि मेरा चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं हम सीधे क्वेश्चन पे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं सीधे क्वेश्चन पे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। तो आइए हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैंडेला निम्नलिखित में से किस आधार मात्रा की एसआई इकाई है? तो ये हो जाएगा चमकता तीव्रता, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि लुथियन द्वीप वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं दोस्तों। यहाँ पे कि किसी देश में उत्पादित वस्तु और सेवाओं का कुल मूल्य होता है और एक विशिष्ट समय सीमा मापा जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका? तो ये हो जाएगा आपका सकल घरेलू उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं दोस्तों। यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया, जहां बैठक में उपस्थित सभी लोग 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया था? तो ये हो जाएगा आपका 31 दिसंबर 1929 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे आ रहे बिच्छू के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? हो जाएगा मिथेनाइक अम्ल, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका गुप्त राजवंश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे सिरकोना के पेड़ मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित? हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से किसे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका विक्रम साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे मिट्टी का पीएच को मिलाकर क्या बढ़ाता है? ये हो जाएगा यूरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीय संघीय प्रणाली का नींव रखी है? तो ये हो जाएगा आपका भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय में लगभग कितने मिनट पहले सूर्य हमें दिखाई देते हैं? ये हो जाएगा 2 मिनट पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। कार्बेट नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आगा खान प्लेस, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जेल के रूप में इस्तेमाल किया गया, तो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब हमारे हैं निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम अधिनियमित किया गया था? तो कब किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका 1966 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुँचने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये हो जाएगा आपका बिछेंद्री पाल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे भारतीय खेल प्राधिकरण एशियाई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा नई दिल्ली में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहे हैं मई में पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाले विशाख पूजा उत्सव किस धर्म से संबंधित है? ये हो जाएगा बौद्ध धर्म से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं कि एमआरआई स्कैन शरीर में अंग और ऊतकों के विस्तृत छवि निर्मित करता है। एमआरआई के पूर्ण रूप क्या होगा? तो आइए हम देखते हैं कि क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ठोस अवस्था वाले उपकरण के लिए अर्धचालकों में ड्रोपिक एजेंट के रूप में प्रयोग किया गया था? ये हो जाएगा आर्सेनिक। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे हैं बाजार स्थिरीकरण योजना, जो मौद्रिक प्रबंधन का एक उपकरण है, को निम्नलिखित में से किस वर्ष में लागू किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका 2004 में। चलते हैं नेक्स्ट। अब हम आ चुके हैं दिए गए शब्दों का विलोम शब्द क्या होगा? संक्षेप का क्या हो जाएगा? विक्षेप, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे निम्नलिखित में से शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द चयन कीजिए। क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द?
चीनी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिए गए वाक्य में शुद्ध वाक्य ज्ञात करें। तो बालिका दिन भर पढ़ती है, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ बताएं। दाल में काला होना मतलब संदेह की बातें होना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। जग का क्या होगा? जग का लोक होगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। दिए गए वाक्य में गुणवाचक विशेषण ज्ञात करें। दिया जाएगा विद्वान। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। दिए गए शब्द में युग्म का सही युग्म ज्ञात करें। तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका थोड़ा और बंधन, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे आ रहा है कि खोज खोज के क्वेश्चन लिखना था। तो दिवाली सभी के जीवन में क्या प्रदान करता है? आइए हम तो क्या हो जाएगा? दिवाली हम मतलब हम सबके लिए क्या प्रदान करता है? तो ये होता है खुशी प्रदान करता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम दे रहे हैं दिवाली किस दिन मनाया जाता है? तो ये अमावस के दिन मनाया जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे भगवान श्री राम सीता लक्ष्मण के साथ कितने वर्ष बाद वनवास से अयोध्या लौटे थे? तो ये देगा 14 वर्ष, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। वेल, चमगादड़, स्तनपायी मतलब स्तनपायी, तो तीनों का क्या होगा? क्या दर्शाता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा, आप लोग बताइए दोस्तों। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा इसका? इसके अंदर स्तनपायी के अंदर चमगादड़ और व्हेल और चमगादड़ दोनों आएगा स्तनपायी के अंतर्गत। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब आ रहा है उस विकल्प के चयन जो तीसरे पद संबंधित जिस प्रकार दूसरा पद पहले संबंधित मतलब असम के दिसपुर। असम के दिसपुर। तो कोहिमा क्या हो जाएगा? नागालैंड के कोहिमा मतलब राज्य राजधानी है, तो आप समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि इसमें कौन सा सूत्र मतलब लगाया गया है जो कि इतना इसका आंसर आ रहा है। तो खुद आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। गुना और भाग का मतलब यूज किया गया है, ठीक है। इसको चेंज कर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे दे रहे दिए गए 4 विकल्प उस पर आकृति को चुने जिसमें x के रिक्त स्थान बिना घुमाए रखने का पैटर्न को पूरा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए कैसे मतलब इसका घुमाया हुआ है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए ऐसे लिखा है, तो यहाँ पे क्या होगा? आइए हम देखते हैं सीधे आंसर। तो 54 का हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे एक निश्चित कूट भाषा में DIG को 60 लिखा जाता है, उसी प्रकार फ्रीड को क्या लिखा जाएगा? आप लोग जोड़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो डी का क्या हो जाएगा? आई का क्या होगा? कितने पर आएगा, ठीक है। डी हो जाएगा ABCD 4 गो, फिर 9 गो आएगा उसमें, 9 गो और 4 गो कितना हुआ? मतलब जितना भी हो उसको 60 किया है, तो 60 आ रहा है उसका। आप लोग खुद देखिए कि बता दें आप लोग को। यहाँ पे हो जाएगा आपका कैसे बनाया, थोड़ा हम भी बता देते हैं आप लोगों को गंदास में। तो कितना नंबर है? यहाँ पे क्या किया है? 4 7 तो 3 से गुना कर दिया। 1 मिनट। तो ये आएगा 4 पर आएगा, ठीक है। 4 पे आएगा। आई कितना पे आएगा? ठीक है 9 पे आएगा। फिर जी आएगा आपका जितना पे आए, कितना पे आएगा आपका? तो ये आ जाएगा 7 पे, ठीक है। 7 पे आएगा। अब जोड़ लेंगे हम लोग 9, ठीक है। 4 9 7 तो क्या आ जाएगा? 20। 20 में 3 से गुना कीजिएगा तो 60 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह हम इसका लिखेंगे F का, E का, D का, फिर 3 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 80, ठीक है। समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रूप में आएगी। तो इसका ये आया, इसका ये, इसका आया, तो मतलब घटते क्रम किया है, ठीक है। R के बाद ST 2 किया है, फिर इधर में P के बाद QR 2, फिर यहाँ पे तो ये क्या आ जाएगा? L के बाद MN, तो L आएगा, सब में L है ना। L सब में आएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर B होगा, ठीक है। फिर इसको किया है बैक, O के बाद PQ 2, Q के बाद RS 2, इसका TU, U के बाद W, ठीक है। सब में W है, 2 में 3 में है, ठीक है। अब क्या किया है? D के बाद B मतलब माइनस किया है, फिर Z किया है, Z के बाद X किया है
है ना। वही उसके बाद भी किया, भी होगा, भी होगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। बहुत आसानी से समझ लीजिएगा, है ना। अब देखिए कथन और कारण आ रहा है भाई, कथन और कारण आप देख सकते हैं। कथन और कारण, कथन और कारण में क्या आएगा, तो इसका आंसर जो आ रहा है दोस्तों, दोनों एक मिनट, यहाँ पे सभी कल में मेढक है, सॉरी, यहाँ पे सभी कल में मेढक है, कलम हो गया, सभी कल में मेढक है, तो हो जाएगा आपका, ठीक है। सभी कौवे मेढक हैं, सभी कौवे मेढक है, तो सभी कौवे मेढक हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। कोई कलम कौवा नहीं है सरासर, ये कुछ कमल कौवे हैं, कुछ कमल कौवे हैं, तो क्या हो जाएगा, तो इसका देख सकते हैं आप, न तो या तो निष्कर्ष 1 या तो निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे नीचे दिए गए विकल्पों में असंगत संख्या चुने, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। ये क्यों, तो इसका स्क्वायर किया है, सॉरी क्यों किया है, इसका भी क्यों, इसका भी क्यों, ठीक है। ये 2 का, ये 5 का, ये भी किया है, ठीक है। ये कितना का किया है, तो ये इसमें कुछ अलग बनाया है, लेकिन इसका भी हम बता दिया है, ठीक है। क्यों ही किया है, इसका कोई क्यों नहीं है, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे 6 का 21, 21 का 51, या फिर 51 का 96, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 156। कितना बढ़ाया है, तो यहाँ पे 15, यहाँ पे 30, ठीक है। 30 के बाद 45, है ना। वैसे ही 60 किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी पद उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा पद पहले से प्रसिद्ध के विख्यात। भिगोना का क्या होगा, भिगोना का क्या होगा, तो ये हो जाएगा सरोबार करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे नीचे दिए गए विकल्प में असंगत का चयन करें, तो ये हो जाएगा आपका बर्लिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी पद उसी प्रकार जिस प्रकार दूसरा पद पहले से, तो इसका ये हो जाएगा, तो इसका क्या होगा, तो सीधे पलट दिया है, ठीक है। HBF, तो ऐसे ही इसको भी पलटा जाएगा, तो क्या आएगा, इसका पलटिएगा तो इसका आंसर ये आ जाएगा MGK, ठीक है। थोड़ा सा मार लगाइएगा बन जाएगा, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। अब आ रहा है नीचे दिए गए विकल्प में असंगत का चयन करें, तो ये हो जाएगा 4 सबसे अलग। यहाँ पे RNK HLW, तो यहाँ पे आप लोग देखिए सबसे अलग यहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी मेहनत से करना पड़ेगा। JKLMNO 6 शिक्षक हैं, प्रत्येक एक अलग हिस्सा के विषय है। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला से पढ़ाता है। जरूरी नहीं कि वो उसी क्रम में हो, उसमें से प्रत्येक सोमवार से शनिवार केवल एक ही दिन पढ़ाता है। जरूरी नहीं कि उसी प्रकार क्रम में हो, ठीक है। ये शनिवार को कला पढ़ाता है। एल न तो अंग्रेजी न ही सामाजिक विज्ञान पढ़ाता है, लेकिन गुरुवार को पढ़ाता है। के द्वारा गणित पढ़ाने के बुधवार को आरक्षित है। इन से एक दिन पहले ओ विज्ञान पढ़ाता है। कला से एक दिन पहले सामाजिक विज्ञान पढ़ाता है। कौन सा विषय गुरुवार शनिवार के बीच में पढ़ाया था, तो ये हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका सामाजिक विज्ञान, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अब यहाँ आ रहा है कि इसका ये हुआ, तो सॉरी एक मिनट, इसका ये हुआ तो इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 से गुना कर दिया है, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो क्या आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 269। इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अब हम कूट भाषा में कूट भाषा का कोड लिखे। इसका ये हुआ, ठीक है, तो इसका क्या होगा भाई, तो इसको मतलब पलट दिया है। देखिए आप कैसे किया है, TE, ठीक है, 2 को पलटता है तो TE लिख दिया है यहाँ पे TE। तो ऐसे ही यहाँ पे US UE होगा यार, कुछ तो पलटा है भाई, कुछ तो निश्चित किया है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। कैसे किया है, तो भाई 4 को लिया है, ठीक है, अब पलट के बनाया है, ग्रुप बना दिया है। USIN, तो IN इसको पलटा हुआ तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए ठीक है।
अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पैटर्न के आधार पर एक वर्गाकार पादप कागज पत्रक दिया गया है। पारदर्शी के पत्रक को बिंदुकृत रेखा पर मोड़ पर पैटर्न कैसे दिखाई देगा। तो ये हो जाएगा आपका कैसे होगा। हाँ, इसका हम देख सकते हैं, रुकिए छोटा कर देते हैं। अब देखिए कि इसका क्या होगा। तो इसका हो जाएगा आपका 2, ठीक है। इसका देखिए इसी की तरह बनाया हुआ है ना। चलिए आप ये देख से स्क्रीनशॉट मारिए और खुद से बनाने ये, क्योंकि हमारे पास कोई सुविधा है नहीं। 7 मित्र OPQRST एक पंक्ति बैठ कर फिल्म देख रहे हैं। इस एक अंतिम छोर पर बैठा हुआ है, Q इसके दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। F O और Q के बीच में बैठा है, U किसी के अंतिम छोर पर नहीं बैठा। R T के बाएं और बैठा है, U T के दाहिने चौथे स्थान पर कौन बैठा हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका चौथे स्थान पर R बैठा हुआ है, ठीक है। चलिए नीचे उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। खाली स्थान जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 64। इसका आंसर डी हो जाएगा। कैसे आ रहा है 64, तो आप लोग देख लीजिए खुद। 4 चौके 16, यहाँ पे क्या आ रहा है 4 2 6, यहाँ पे 2 2 जोड़ दिए 4 4 चौके 16, ठीक है। और 4 2 6 6 4 के 36, 5 3 8 8 नहीं 64, देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे दे रहा है 8 में तो ABCDEFG, मतलब ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा, आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। तो पर के एक वृत्ताकार मेज के चारों एक दूसरे के सामने बैठे। AF के सामने है, B दाएं से तीसरा है, G F और D के बीच में बैठा है, HD के बाएं ओर है, E C और A के बीच में बैठा है। तो H के दाएं ओर तीसरा कौन बैठा हुआ है। तो क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे F हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इंग्लिश वाले पे आ गए। ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन सेंटेंस स्पीक आउट द करेक्ट सेंटेंस कन्वर्टेड ऑफ नेगेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यू वेस्टेड योर टाइम, यू वेस्टेड योर टाइम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे दे रहा है सेलेक्ट द एंटोनम फॉर। तो इसका क्या हो जाएगा एंटोनम। तो ये हो जाएगा इसका आंसर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे फाइंड द सेंटोनम फॉल्स की मतलब सेंटोनम का होगा। तो क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इनकरेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं 74 नंबर। फाइंड आउट द विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज द एरर इफ देयर इज नो मिस्टेक द आंसर इज ए। तो क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नो एरर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे एनालोगस फॉर बोटनी प्लांट, बोटनी प्लांट, इसका आंसर हो जाएगा स्टार एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। चूज द ऑप्शन दैट वी सब्सक्राइब मीनिंग ऑफ द फ्लोइंग आइटम्स एंड फेज एबोव बोर्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर होनेस्टी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्राइट गिवन ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है कि चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। तो ये हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा सॉरी ही इज ए सोलर। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा ही फैमिली। तो क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे क्या होगा। तो इन का प्रयोग हो, ऑन का प्रयोग होगा, ठीक है। ऑन का प्रयोग होगा सोलर के यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑन का, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे फाइंड आउट द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 2 नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। यहाँ पे इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, यू कैन गिव ए वीड सम मेरी समथिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन पे, ठीक है। डॉर्मेट डेसिमल नोटेशन में IP संस्करण 4 स्टेज में को बिल्कुल डॉट चिन्हों का प्रयोग करके दर्शाया गया है। ये हो जाएगा 4, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे अधूरी ईमेल को बिना भेजे ही किस फोल्डर में स्टोर किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ड्रॉप्स में, ठीक है। आप लोग देखते होंगे जब आप मैसेज भेजते हैं नहीं जाता है तो ड्राफ्ट में जाकर इकट्ठा होता है।
व्यू टैब पर जाने के लिए MS Excel 2010 को किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? किसका शॉर्टकट का, तो ये हो जाएगा ऑल्ट के साथ W। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे जब आप MS Excel 2010 में वर्कशीट में B3 से लेकर B3 G9 सेल को रेंज कर सिलेक्ट करते हैं तो नेम बॉक्स में क्या प्रदर्शित करता है? क्या प्रदर्शित करता है? तो ये हो जाएगा आपका B3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे MS Excel 2010 के संबंध में गलत विकल्प का चयन करें। कौन सा गलत विकल्प है उसको चयन, ये हो जाएगा MS Excel 2010 में कंट्रोल के साथ R का प्रयोग करके सीट में टेक्स्ट को प्रतिस्थापित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये गलत है, बाकी सब सही है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे MS Excel 2010 में ऑपरेशन का उपयोग डाटा के एक विशेष क्रम में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका सॉर्ट। ठीक है, इसका आंसर D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। हम यहाँ पे MS Excel 2010 में उससे ऊपर वर्कशीट को एसिड मोड के इनेबल करने का संदर्भ में कितने से कौन सा विकल्प सही है? तो ये हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा फाइल पे पहले क्लिक करना है। ठीक है, फाइल पे क्लिक करें, ऑप्शन पे क्लिक करें, फिर एडवांस पे क्लिक करें, फिर अलाउ एडिटिंग डायरेक्टली इन सेल चेक बॉक्स को सिलेक्ट करें। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे MS Word 2010 में बाई और एक कैरेक्टर को हटाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? भाई बाई और हटाने के लिए तो इसका बैक स्पेस का जैसे प्रयोग किया जाता है हट जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक वेब पेजों में संबंधित सामग्री के एक संग्रह होता है जिसे किसी सामान्य डोमेन के नाम से पहचाना जाता है और कम से कम एक वेब सर्वर पर पब्लिश किया जाता है, तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका वेबसाइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अधूरी ईमेल को बिना भेजे ही किस फोल्डर में जाकर स्टोर हो जाता है? स्टोर किया जाता है बिना भेजे ही किस फोल्डर में स्टोर किया जाता है, किस में किया जाता है? दोस्तों क्वेश्चन कुछ और दिया है, आंसर कुछ और दिया है, तो हालांकि इसका आंसर यह दिया है कि 32,767, मतलब ये पूछना चाहिए कितना होता है, ये क्वेश्चन ही मिस्टेक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे किसी दस्तावेज के साइड मार्जिन, टॉप मार्जिन, अंदरूनी मार्जिन में अतिरिक्त स्थान जोड़ता है तो जिसे आप MS Word 2010 में बांधने की योजना बना रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गटर मार्जिन, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंडरलाइन विकल्प नहीं है जो MS Excel में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में फॉन्ट टैब में उपलब्ध है? तो ये हो जाएगा आपका, तो क्या हो, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहा है 93 नंबर क्वेश्चन पे। 93 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल कंपोजिंग से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका वस्तु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। PANET का पूर्ण रूप क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका, इसका पूर्ण रूप पूछ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कि फॉन्ट ग्रुप डायलॉग बॉक्स के लिए किस टैब में MS Word 2010 में फॉन्ट एंड तो लागू करने के लिए विकल्प है? ये हो जाएगा फॉन्ट टैब। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ रहे कि MS Word में बुलेट एंड नंबरिंग के संबंध लिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये हो जाएगा आपका, नंबरिंग विकल्प का प्रयोग करके हम सेलेक्ट किए गए डेटा के लिए वर्ण असाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप नहीं है, तो क्या नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका रेडी फीमेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे कि MS Excel 2007 में किसी फाइल को डिफॉल्ट रूप से एक्सटेंशन के साथ सुरक्षित किया जाता है, किसके साथ? तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा XLSX। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं।
एमएस वर्ड में टेक्स्ट को डबल और अंडरलाइन इन करने का तरीका दिखाने वाले चरणों को सही क्रम का चयन करें। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए कैसे कैसे दिया है। पाठन को चयन करें, फिर होम टैब पे क्लिक करें, फिर सब फॉन्ट समूह पर समूह के तीर पर क्लिक करें, अंडरलाइन स्टाइल को डबल लाइन के रूप में चुनें। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है कि एमएस एक्सेल में मर्ज सेल विकल्प में उपलब्ध होता है। तो किस में उपलब्ध होता है? ये हो जाएगा फॉर्मेट सेल और डायलॉग बॉक्स के अलाइनमेंट टैब में है। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा ये हमारा प्रैक्टिस सेट? उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगे। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।